वह हैरानी से देखता है कि कुछ लोग उसके ही मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। वह चुपचाप उनके पास जाता है। पास रखा लोहे का ड्रम उठाकर उसका वजन महसूस करता है। तभी एक गुंडा उसे दफा होने को कहता है, लेकिन जैसन बिना समय गवाए तुरंत एक्शन में आ जाता है। वह बहुत तेजी और सटीक तरीके से हमला करता है। किसी को जान से नहीं मारता बल्कि सिर्फ उनके हथियार गिराकर उन्हें सबक सिखाता है। तभी बाकी गुंडे अपने बॉस को पिटता देख बंदूकें निकाल लेते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा ठेकेदार इतना खतरनाक हो सकता है, लेकिन जैसन भी जानता है कि कब रुकना है, इसलिए वह उन्हें भगाकर मामला खत्म कर देता है। इस घटना के बाद वह फिर चर्चा में आ जाता है। उधर मालिक की बेटी फीफी उससे बहुत लगाव रखती है। वह अक्सर उसके लिए खाना लाती है और उसे अपना हीरो मानती है। लेकिन एक रात फीफी सज-धज कर अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने जाती है, जहाँ कुछ लोग उसे काफी देर से देख रहे होते हैं और उसकी तस्वीरें खींचकर उसे अगला शिकार बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ज्यादा शराब पीने की वजह से फीफी को उल्टी जैसा लगता है और वह वॉशरूम जाने लगती है। तभी बार का कर्मचारी अपने साथियों को इशारा कर देता है और फीफी अचानक गायब हो जाती है। उसके पिता तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिलती। आखिरकार वह जैसन से मदद मांगते हैं और उसे बड़ी रकम देने की पेशकश करते हैं, लेकिन जैसन पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने लगाव के कारण यह काम स्वीकार कर लेता है। वह सबसे पहले उसी बार में जाकर जाँच करता है और देखता है कि वही कर्मचारी चोरी छिपे ड्रग्स बेच रहा है। फिर वह उस गली में पहुँचता है जहाँ से फीफी गायब हुई थी और पाता है कि वहाँ के कैमरे तोड़े गए हैं और जमीन पर फीफी की माला के मोती पड़े हैं, जिससे साफ हो जाता है कि उसी जगह से उसका अपहरण हुआ है। रात को वह उस बार वाले का पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। अंदर जाकर देखता है कि वह नशा कर रहा है। जैसे ही वह बंदूक उठाता है, जैसन उससे पहले ही उसे काबू में कर लेता है और उसके सिर पर बंदूक तान देता है। जैसन उसे फीफी की फोटो दिखाकर पूछता है कि वह कहाँ है। पहले तो वह घमंड दिखाता है, लेकिन दर्द सहन न कर पाने पर सब सच बता देता है। तभी उसके साथी आ जाते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। जैसन उन्हें खत्म कर देता है और पता चलता है कि ये लोग रूसी गैंग से जुड़े हैं। जाने से पहले वह पैसे लेकर इसे लूट का रूप दे देता है। कुछ देर बाद इस गैंग का सरगना सैंग ब्याओ आता है और अपने पैसों के गायब होने से गुस्से में आ जाता है। वह अपने आदमियों से मरे हुए लोगों के शव तक एसिड में घुलवा देता है, जिससे उसकी क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसन उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। सैंग ब्याओ उसे धमकाता है, लेकिन जैसन उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारता है। वह कहता है कि उसे पैसे नहीं बल्कि लड़की चाहिए, लेकिन सैंग ब्याओ भी हैरान होता है और कहता है कि कोई सिर्फ एक लड़की के लिए इतना खून नहीं करता। अंत में जैसन उसे भी खत्म कर देता है। इसके बाद उसका चाचा, जो गैंग का बड़ा बॉस है, बदला लेने की कसम खाता है। जैसन जानकारी के लिए दूसरे गैंग के पास जाता है, जहां उसे पुलिस समझकर हमला किया जाता है, लेकिन बाद में वे लोग उसके साथ मिल जाते हैं। इसी बीच फीफी को एक सूटकेस में बंद करके एक अमीर आदमी को बेच दिया जाता है। जैसन को लोकेशन मिलती है, लेकिन रास्ते में भ्रष्ट पुलिस उसे पकड़ लेती है। ले जाते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जैसन मौका देखकर भाग निकलता है। वह एक एक कर सभी दुश्मनों को खत्म करता हुआ आखिरकार उस गुप्त ठिकाने तक पहुंच जाता है, जहां फीफी को रखा गया है। वहां अमीर लोग मौजमस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि मौत उनके दरवाजे पर है। जैसन अंदर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और सभी गुंडों को खत्म करता जाता है। उधर फीफी भी हिम्मत दिखाते हुए खुद को बचाने की कोशिश करती है और एक हमलावर को मार देती है। अंत में जैसन कमरे में पहुँचता है और दोनों मिलकर बाकी दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। जैसन अकेले ही पूरे गैंग को खत्म कर देता है और फीफी को उस नरक से बाहर निकाल लाता है।